बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आज आपको बताएं कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं सैयद यूसुफ नसीम हुर्रियत रहनुमा है और दूसरी जानिब हमारे जो मेहमान हैं साकिब सलीम कुरैशी सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार भी हैं। हम जानेंगे मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल पर कि कश्मीर में जो जुल्म और सितम रवा रखा जा रहा है मोदी हुकूमत की जानिब से, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आप ये पिछली कई दहाइयों से ये तमाम तरह सिचुएशन देख रहे हैं। साकिब सलीम कुरैशी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा और आपसे इस हवाले से पूछूंगा कि मकबूजा कश्मीर में जो बिगड़ती हुई सिचुएशन है इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया एहसन, बड़ा अहम मौजू आपका और आपने पहले ही बात कर दी है मकबूजा कश्मीर के हवाले से और आपने जितना जज्बाती एक लाइन उसमें कही है और यकीनी तौर पर सवाल भी बड़ा अहम है कि ज़िम्मेदार कौन है। आप ये देखिए, पाकिस्तान को आज़ाद हुए जितना अरसा हो चुका, जितना तकसीम हिंद को हुआ उतना ही हिस्सा इस मकबूजा कश्मीर को हुआ, पाकिस्तान की शहरक को हुआ, हमसे अलहदा हुए। पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला जा रहा है और इसी तरह पाकिस्तान के साथ जुड़ी जो कश्मीर की शहरक है इसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। आपको याद हो, यकीनी तौर पर आपको याद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों को याद नहीं है जो दुनिया में बैठकर कश्मीर की आवाज़ की बातें कर रहे हैं। उनको याद नहीं है जो पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर के सफ़ीर बनते रहे। उनको याद नहीं जो आज वज़ारत ख़ारजा के मनसब पर बैठकर दुनिया के दौरे तो कर रहे हैं लेकिन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ एक ही जुमला है। माज़रत के साथ, सच कड़वा ज़रूर है। आप इस्लामाबाद में इस वक्त हैं, आप सरीना होटल के पास से गुजरते हैं तो आपको वहां पे एक टाइम लैग नजर आता है कि जिसमें नजर आता है जी 1234 दिन, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड गुजर गए। यार आपको शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कश्मीर को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उस नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए सिर्फ आपने यहां पर एक टाइम टैग लगा दिया है और आप हमें बता रहे हैं आप कश्मीर की आवाज़ हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों से हो रहा है ये। कितनी हुकूमतें पाकिस्तान की आई हैं, कितनी गई हैं, कोई एक हुकूमत मां सिवाय एक ऐसी हुकूमत के जिसने यकीनी तौर पर बात करने की कोशिश की है लेकिन खामोशी इख्तियार की गई है। जिस तरह हुर्रियत रहनुमाओं पर वहां पे जुल्म और ज्यादती की गई है, हमारी माओ बहनों के साथ वहां ज्यादतियां की गई हैं, उनकी इज्जत बेआबरू की गई है, कोई पुरसान हाल है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह वहां पर शफाफियत वो फैला के रखी हुई है, एक फसातानियत फैलाई हुई है और जितना जुल्म हो रहा है इसकी मिसाल आपको नहीं मिलती है। जिस तरह आर्टिकल 35A का वहां पे गैर कानूनी तौर पर खात्मा किया गया, क्यों दुनिया खामोश रही है? ऐसा मैं तो जानना चाहता हूं कि आखिर क्या आप हम सिर्फ यहाँ प्रोग्राम करके न्यूज करके खामोश हो जाएंगे? तो मैं समझता हूँ ये गलत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। साकिब सलीम कुरैशी साहब, एक चीज आपने बीच में कही कि एक जमात ऐसी थी कि जिसने इस पर आवाज उठाई, तो आप ये मेंशन करना चाहेंगे कि वो कौन सी जमात थी? यकीनी तौर पर जी पूरी दुनिया जानती है जिसने इस्लामोफोबिया की बात की, जिसने कश्मीर की आवाज यकीनी तौर पर उठाई, कश्मीर डेस्क दुनिया बनाई और हमने देखा कि उसके बाद सिलसिलों में कमी आई, लेकिन उसी दौरान आर्टिकल 35A का खात्मा भी किया गया उसी हुकूमत के दरमियान। मैं बात कर रहा हूं इमरान खान हुकूमत की और आप समझते हैं। लेकिन हमें यहां पे जिन 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 लोगों ने हमारे पैरों में बेड़ियां डाली हैं या वो लोग, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप देख लें पाकिस्तान में कोई भी किसी जगह पर जरा सी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ होता है, हम मजलूम कश्मीरियों की आवाज हैं, हम मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े हुए हैं। ओ भाई, कैसे साथ खड़े हुए हैं? आपको दुनिया के फोरम पे जाके बात करना पड़ेगी और वो एक ही लीडर था, इमरान खान। अभी आप ये देखें कि कश्मीर में जिस तरह इसने नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर फस्तानियत फैलाई हुई है, पूरी दुनिया खामोश है। आपको कुरान पाक की बेरमती स्वीडन में नजर आई, उसके खिलाफ कोई नहीं बोला, पूरी दुनिया ने खामोशी इख्तियार की है। कश्मीर वाले मैटर के ऊपर भी पूरी दुनिया खामोश है। आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में चले जाएं, सारे वोट जो है सिर्फ भारत के साथ है। सैयद यूसुफ नसीम साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा और आप हुर्रियत रहनुमा हैं, इस हवाले से तमाम तर सिचुएशन जानते हैं। जो साकिब सलीम कुरैशी साहब ने चीजें उठाई हैं और जो बातचीत उन्होंने की है, क्या आप इसे एग्री करते हैं? हकीकत में उन्हें बजा फरमाया कि 1947 में ही जब हिंदुस्तान में कश्मीर को अलग करने की साजिश की और कश्मीरियों की मर्जी के बिल्कुल फर्क और टू नेशन जोड़ने के बिल्कुल खिलाफ श्रीनगर में अपनी फौज उतार के रियासत के लोग आई, एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और उसके तहत आजाद कश्मीर में तारीफ कभी साथ साथ दूसरे के खिता आजाद हुआ, गलती पाकिस्तान आजाद हुआ। लेकिन उसके तहत आप देखें कि हिंदुस्तान की क़यादत में यूनाइटेड नेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
ये कमिट किया रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग अपने सियासी जो सत्ता का फैसला अपनी आजादाना मर्जी से करेंगे। ये करारदाद 5 जनवरी 13/1948 को करारदाद आई जिसमें पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर को मुख्तारिया माना गया और उसके बाद 5 जनवरी 1949 की करारदाद में अमेंडमेंट हुई जो साथ में रोड मैप भी दिया गया और जिसको दोनों मुल्कों ने एक्सेप्ट किया और कश्मीर ने भी इसको वेलकम किया। तो वो आप देखें उन करारदादों पर अभी तक अमल नहीं हो पाया इसलिए कि हिंदुस्तान में को हड़प करने के किसी के अपने खासियत थी जो जारी रहती। उन्होंने ये बात जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में भी कहा और 1965 में भी कहा। यानी पुलिस के कौन लालचौक में खड़े होकर उसने कहा कि हमने कौमी बरादरी के सामने एक बाजार कौम होने के नाते वादा किया है कि रियासत के लोग अपनी आजादाना मर्जी से अपने सियासी मसलों का तयन करेंगे। जी बिल्कुल। मैं अफसोस जरूर होगा अगर कश्मीरी हमारे साथ नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन हम रुकावट नहीं करेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के इस वादे के बावजूद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के बहुत सारे इजलासों में डिबेट हुआ जिसमें इसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान ने रियासत को हड़प करने के लिए नए हथियार इस्तेमाल किए और हर आए दिन अपने नाजायज कब्जे को मजबूत करने के लिए उन्होंने कश्मीरियों में साजिश शुरू की और पाकिस्तान के खिलाफ भी एक साजिश उन्होंने शुरू की ताकि पाकिस्तान रियासत जम्मू और कश्मीर का जो वकील भी है और खरीद भी है एक खरीद की हैसियत से और वकील की हैसियत से इसको कमजोर किया जाए और ये कश्मीर पर तलब कर जाए। तो लिहाजा ये हिंदुस्तान की साजिश हो जाए उनसे नहीं। लेकिन मैं आज की डेट में आपसे बात करूँ पंजाब हमारे गुलिस्तान में जहाँ तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, मैं आपसे अर्ज करूँ कि 1945 से लेकर इस वक्त तक कभी महल इस्माइल के नाम से, कभी अलमाता के नाम से और मुद्दा महाल के नाम से और बिल्कुल के नाम से आप देख रहे हैं ये तारीख हमेशा वहाँ जारी और सारी रही। और इस दौरान 1988 में जब ये तय पाया कि हिंदुस्तान जो है ये इन्हें बहाने कर के अब कश्मीर को बिल्कुल हड़प करने जा रहा है, तो वो सिर्फ कश्मीर की नौजवान नस्ल ने यूनाइटेड नेशन के कैटल के एक मुताबिक काबुल अफवाज के खिलाफ बंदूक उठाई और इस बंदूक की भी कहीं से बहालत नहीं हुई, न कश्मीरी को किसी ने दहशत कहा। लेकिन बदकिस्मती से यकीनन एक ऐसा मौका आया कि हिंदुस्तान ने हमें 1995 या 2002 तक की बात करूंगा, 2010 तक भी हिंदुस्तान कह रहा था कश्मीरियों को कि आप हमारे साथ मुलाकात करें और हमारे साथ कच्चे धागे का रिश्ता रखें, हम फिर से ठीक है पोजिशन देने के लिए भी तैयार है। लेकिन कश्मीरियों ने कहा कि ये एक सहलगामी मसला है, 3 सदी के पाकिस्तान भी बैठे, कश्मीर की क्यादत भी बैठे और हिंदुस्तान की क्यादत बैठे, हम किसी ऐसे मसले पर ऐसे हल पर पहुंच जाएंगे जहाँ ये मसला कश्मीर का जो है कश्मीरियों की पहचान के मुताबिक हल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जब वो नाकाम हुआ इस तारीख को दबाने में पहले सतह पर, आपने देखा यूनाइटेड नेशन के अंदर भी डिबेट्स हुए, आपने देखा OIC के अंदर भी हुर्रियत काउंसिल को मुवक्किल का दर्जा दिया गया। आपने देखा कि नवाब रसूलुल्लाह खान साहब के वक्त में और मोहतरमा महमूद बुद्दू शहीद के वक्त में मसला कश्मीर पूरी दुनिया में उजागर हुआ। ये आपकी हुर्रियत काउंसिल के लीडर हर मुल्क में गए, तो इस तरीके से जब ये मसला पीक पर पहुंचा सर जी हिंदुस्तान हर मामले में जब नाकाम हुआ तो उसने आखिरी हरबा इस्तेमाल करके 5 अगस्त 2019 को रियासत के ऊपर एक इस तरीके का कब्जा कर लिया कि उसको आप माशाल्लाह कहें, उसको आप पूरी कश्मीर को जेल कहें, उसको आप हर घर को इंटरवेंशन सेंटर समझें। सर जी अभी करंट सिनेरियो के हवाले से बताइएगा। सर जी अभी ये सैयद यूसुफ नसीम साहब आपसे ये पूछूंगा कि करंट जो सिचुएशन है इसमें आप ये बताइएगा कि आप किसकी पॉलिसी से इत्तेफाक करते हैं, वो जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज थी कश्मीर के हवाले से, या उनकी खारजा जो पॉलिसी थी, या अभी जो PDM हुकूमत की पॉलिसी है खास करके वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी जो लेकर चल रहे हैं, आप किस पॉलिसी को आप ये कहेंगे कि बेटर है? देखिए पॉलिसी हो जो वन पेज पे हो, वन पेज पॉलिसी हो, उसमें कश्मीर की हुर्रियत काउंसिल को शामिल किया जाए जो हमारी वजह पूरी क्यादत हिंदुस्तान की जेलों में है, लेकिन जो मैसर दस्तियाब रिप्रेजेंटेशन है उनको इकट्ठा किया जाए। आजाद कश्मीर की क्यादत की इसमें रोल लगती है, हिंदुस्तान की क्यादत का भी इसमें हिस्सा है। इकट्ठा करके एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिस पॉलिसी को हम लेंगे हिंदुस्तान
मजा करे दुनिया में। फिर अगर आप किसी तकलीफ को पॉलिसी कहें तो मैं उससे इस बात नहीं करूंगा, लेकिन एक वही उनसे कहूंगा कि बहुत जब तक मैं पहले गुरु साहब विचारूं थी तो कश्मीर कमेटी बनी 2016 कश्मीर पॉलिसी बनवाई और जो सबकी पार्लियामेंट में होकर करवाई, तो उससे बड़ा काम हुआ और पूरा मसला कश्मीर पूरी दुनिया में उजागर हुआ। ऐसा ये मसला कमजोर होता गया। अब आप कहेंगे कि अगर आप इमरान खान साहब की तकलीफ जो ले रहे तो वो ऐसी तकलीफ थी जिसने पूरी दुनिया के और ठिकाने लगा दिए है। कुछ लोगों ने भी उस तकलीफ की तारीफ की जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की नुमाइंदगी की, उन्होंने इस्लाम की नुमाइंदगी की, इस्लामिक की नुमाइंदगी की और हक में नबूवत की नुमाइंदगी की, जो उन्होंने कश्मीर की नुमाइंदगी की। और फिर उसके बाद जो मौजूदा दौर में 2-3 तकलीफें हुई है, लेकिन जो मौजूदा वज़ीर हाजिया के मुंह से भी इस चीज का नाम निकला है, लेकिन ये तकरीरों से भी इसके लिए अमल चाहिए और फिर फॉलो अप चाहिए। अगर बिल्कुल सर जी, आपका पॉइंट आ गया। तकरीर के तहत उसको फॉलो अप तो उस तरीके से नहीं हुआ जिसका होना चाहिए था। जी ठीक। हमारे जितने भी तकरीर है दुनिया के मुल्कों में, फिर हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, जो लंदन के अंदर कश्मीरियों की बड़ी ताकत है, अमेरिका के अंदर है, अरब कंट्रीज के अंदर है, जो बिल्कुल और फिर आपके कश्मीरी पाकिस्तानी है जो एक जा रहे हैं कश्मीर पर, उन्होंने तो हिंदुस्तान के नाम पे काम कर रखा था, लेकिन उनको गाइडेंस की जरूरत है। ठीक हो गया। की तरफ से गाइडेंस की जरूरत है जिससे हिंदुस्तान मजबूर होता, दुनिया की ताकतें मजबूर होती हमारा साथ देने के लिए, और हिंदुस्तान टेबल पे आके वो वाले जो पर अमल करता है जो यूनाइटेड नेशन की अदारे हैं या जो कश्मीरी चाहते हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जोर में जो सूरत हाल बनी है, जो ये सब सूरत हाल है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेमाल आए। हम दुआ करते हैं कि मजबूत जी ठीक हो गया। आपका पॉइंट आ गया। साकिब सलीम कुरैशी साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मसला कश्मीर को बजाय फायदे के नुकसान हो रहा है। जी ठीक हो गया। साकिब सलीम कुरैशी साहब, आपकी जानी बढ़ूंगा, आपसे कुछ इस हवाले से पूछूंगा कि एक तो पॉलिसीज बहुत मैटर करती हैं, खा वो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हूँ और खा पिछले जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उस हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा, इस्लामोफोबिया का जो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, खास करके पूरी दुनिया के हवाले से देख सकते हैं और ख़ास करके इंडिया में भी ये सबसे बड़े पैमाने पर पाया जाता है। और अगर बात की जाए RSS और हिंदुत्व का जो नज़रिया है जो मोदी हुकूमत लेकर चल रही है, हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं? वहाँ तो G20 जैसे इजलास उन्होंने मुनक़िद किए, वो भी श्रीनगर के अंदर, तो आप क्या समझते हैं? वो हुए नहीं। G20 का इजलास जो श्रीनगर में हुआ वो हुआ, लेकिन अब आपसे मैंने ये पूछना है कि आप ये बताएं कि क्या आज़ाद कश्मीर की सतह पर या पाकिस्तान कोई ऐसा मौक़िफ़ यहाँ से भी दे सकता है? क्या यहाँ से भी टूरिज्म प्रमोट करने के लिए, क्या यहाँ पे भी ये बताने के लिए कि क्या हम कितने पीसफुल रह रहे हैं और हमने आज़ाद कश्मीर को कैसे रखा हुआ है? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों करे, ऐसा मैं तो बड़ी जनरल बात करता हूँ, कुछ लोगों को मेरी बात नागवार गुजरती है। पाकिस्तान ने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना किसी भी चीज़ का। जिस तरह भारत दुनिया के साथ मिलकर चल रहा है, दुनिया हर जगह भारत को इंटरवीन कर रही है, तो पाकिस्तान ही क्यों सारा कुछ करेगा? मतलब अगर कहीं दहशतगर्दी हो रही है तो जिम्मेदार पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपने कागजात क्लियर करवाता। फिर पाकिस्तान आज़ाद रियासत की जब बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर की आपने बात की है, पूरी दुनिया को पता है कि आज़ाद कश्मीर के इस वक्त क्या हालात हैं, गिलगित बल्तिस्तान के क्या हालात हैं। यूसुफ नईम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, हमारे पास तकरीर करने वाले बहुत लोग हैं। आप ये देखें, इमरान खान ने जब अपनी पॉलिसीज बनाना शुरू की तो उन्होंने टूरिस्ट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया कि दुनिया से लोग आएँ, आके देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फरवरी का वाकया आपको याद है, जब हमारे फरवरी के ऊपर ये हमारे कौवे मारने आए थे भारतीय फिजाइया के लोग, और उसके बाद यहाँ हमारे शाइनों ने उनके पर काट के उछाड़ दिया। उसके बाद कहा गया कि जी ये मार दिया, वो मार दिया। इमरान खान ने, उस वक्त की मौजूदा जो हुकूमत थी, उसने पूरी दुनिया को दौरा करवाया कि आप आए, आके देखें जी किसने कहाँ मारा, कौन से दरख्त जले, हमारी ISPR ने दिखाया उन्हें। तो यहाँ सवाल आज़ाद रियासत, आज़ाद कश्मीर का नहीं है। आपने RSS की बात की है, नजरिए की बात की, उसके पास वो नजरिया कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में बरहना हो चुका है, बस फर्क इतना है कि उसके पीछे उनका बाप, उनका आका अमेरिका खड़ा हुआ है और वही उसकी सपोर्ट है। आप ये देख लें कि इसराइल में क्या हुआ, फलस्तीन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन अमेरिका जो है वो अब माए बाप के साथ खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी की आप हरकतें देख लें। इस हवाले से भी बताइएगा कि जैसे आपने बात की कि बरहना हो चुका है मोदी, लेकिन क्या पाकिस्तान और ख़ास करके हम अक़वाम आलम को ये बताने में कामयाब हुए हैं या नहीं जो मज़ालिम वहाँ पे ढाए जा रहे हैं? देखें,
मीडिया आपको इस हवाले से भी बताता चलूं, अक़वाम मुत्तहिदा में ये प्रीवियस अरसे में जो करारदाद मंजूर की गई, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने ना जो कश्मीर के अंदर मज़ालिम हो रहे हैं और ना जो फ़लस्तीन में मज़ालिम हो रहे हैं उन पर मज़म्मत की है। जी, करेंगे भी नहीं। देखें, दुनिया के मफादात बदल चुके हैं, दुनिया की सोच तब्दील हो गई है। आपने नजरिए की बात की है, मेरी बात थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी। नरेंद्र मोदी का तो नजरिया है ही कुछ नहीं। आरएसएस किसी नजरिए पे नहीं बनी हुई, आरएसएस बनी हुई है खून खराबे के ऊपर। नरेंद्र मोदी कातिल है, वो एक ऐसा फाशिस्ट है, वो ऐसा कातिल है कि जिसने भारत को भी तबाह कर दिया है, भारत में भी तबाही मची हुई है। नरेंद्र मोदी सिर्फ दुनिया में अगर बेच रहा है तो वो बेच रहा है ब्लड, खून। भारत के अंदर आप जाके अगर सर्वे कर लें, आपको नजर आता है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से 99 भारतीय जो हैं वो खिलाफ हैं, लेकिन ताजिर कम्युनिटी उसके साथ खुश है क्योंकि उसने बिजनेस को ट्रैम्प अप किया हुआ है और दुनिया यही फायदे उठा के आगे बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की ये मुजम्मत भी कर लेते हैं एहसन, आपको क्या लगता सिर्फ एक शय सुर्खी बन जाती, जैसे अभी बन गई कि मुजम्मत नहीं की है। आज हम जब बात करते हैं, जैसे नईम साहब ने बात की है कि कश्मीर के मसले के ऊपर कोई 1000 करारदादें मंजूर हुई हैं, कोई इंप्लीमेंट हुआ है? तो इनके ना करने से क्या फर्क पड़ता है? ये वो लोग हैं जो दुनिया से भीख मांगते हैं और ये भीख देते हैं भारत की झोली में। पाकिस्तान आज भी सुरखरू है और पाकिस्तान सुरखरू सिर्फ अपनी अफवाज पाकिस्तान की वजह से, जिन्होंने अपनी बॉर्डर्स को भी कवर किया हुआ है और कश्मीर में भी इनकी नाक में नखेर डाल के रखी हुई कि जिस दिन उन्होंने कोई कोशिश की है तो उनको लग पता जाएगा। आप ये देखें चीन ने अपनी बॉर्डर्स को कैसे कवर किया है। क्या वजह है कि चीन से पंगा नहीं ले पा रहे? जब इन्होंने 35A के खात्मे की जब बात की, खात्मा किया है, तो चीन ने इन्हें बताया कि लद्दाख में अगर तुमने कोशिश की तुम्हें उड़ा के रख देंगे। बिल्कुल सही। यूसुफ नसीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि खास करके जब भी कोई वहाँ पे मजालिम होते हैं, खा वो हुर्रियत रहनुमा हों, जैसे वहाँ पे कैद-ओ-बंद की सोबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे 1 मिनट या 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, नारे लगवा लेते हैं या हम मुजाहरे कर लेते हैं, आखिर कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह मेरे भाई कुरैशी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लक्ष्य पेश किया मोदी की हुर्रियत का और मोदी की हिंदू मत का और फिर उसको हिंदू स्टेट बनाने का, और वहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके राइट सर्व करके या तो उनको हिंदू बनना पड़ेगा या हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा उनको। ये वहाँ पॉलिसी चल रही है कि हिंदू स्टेट बनाने को जा रहा है, जिससे किसी हद तक और भी उसका साथ दिया और वो कामयाब रहा हिंदू स्टेट बनाने में। इसी तरह रियासत जम्मू और कश्मीर को आपने देखा कि वहाँ रियासत की शनाख्त, रियासत का कल्चर, मजहब और सबको वो चेंज करने कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की। और फिर आपकी जो उन्हें बगैर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने विड्रॉ कर लिए, रिवोक कर लिए 2 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से इलीगली। अभी तो उनके सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है और रियासत का जो शासन था उसको खत्म करके समझा उसने कि आप कब्जा कर लिया, जिस तरह पुरानी जंगें होती थी और किसी को पता कर लिया जाता था। तो आज फिर आपके चीजों के सारे हकूक जो है ह्यूमन राइट्स वो गलत हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैं ये बात आपको साफ लफ्जों में अर्ज करूं कि जो कश्मीरी है, आप कश्मीरी को उठना होगा, कश्मीरी को जिस तरह कश्मीरी में रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर फौज की हवा बंदूक उठाई और बंदूक ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था। अगर वो बंदूक पर पाबंदी न लगती, अगर हमारे मुजाहिदीन को रोका न गया होता तो ये मसला मैं ये कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ कश्मीर आजाद होता बल्कि एक और यूपी के अंदर एक और मुसलमान रियासत बन सकती थी। ऐसी दूसरी पैदा हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका ने यकीनन बात दिया इंडिया का और इधर से हाथ पाँव बांध दिए बाकी के दोस्तों यारों के और फिर कश्मीरियों को छोड़ दिया एक पागल शेर के सामने आने के लिए। लेकिन आज मैं ये बात आपको खुद से कहूँ कि ये मेरा जुज़्व ईमान है, जो 6 लाख लोगों की आपने वहाँ कुर्बानियां दी, जो आज वहाँ 10 लाख फौज आपके दरवाजे पर खड़ी है, 5 लाख से भी तो और नाम दीजिए इसको कब्जा करके एक हवा पर कंट्रोल नहीं है उन्होंने, पाकिस्तान की हवा पर कंट्रोल कर लिया, मीडिया को गिरफ्तार कर दिया। फिर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पीपल्स पार्टी के ऊपर उन्होंने जनाब पंजाब के करीब हमारे सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करके आर्टिकल 121 अमेंडमेंट उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि DY जामिया मस्जिद श्रीनगर जो हमारा मर्कज रहा है पिछले कई 100 साल से, और इन 4 सालों में वहाँ DY साहब को नमाज नहीं पढ़ने दी गई, तकलीफ नहीं करने दी गई, खताब नहीं करने दिया गया। तो लिहाजा आज हमें विधेयक पहुंचे ये कहते ये हमारा अहद है अल्लाह के साथ भी, अपने आप के साथ भी, अपने शेखों के साथ भी। अब कश्मीरी जो है वो
से कोई अच्छा सपोर्ट जाता है डिप्लोमेटिक साइड से, पॉलिटिकल साइड से, तो हमें उससे बड़ा उससे हमारी मदद मिलेगी और हिंदुस्तान पर प्रेशर पड़ेगा। ऐसा मुझे यहाँ सूर्याल ऐसी भी तो उसका ये मतलब नहीं कि हम हिंदुस्तान के सामने ले जाएंगे। अब हम दोबारा हम हिंदुस्तान को और वो सब दिखाएंगे जो 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 किसी बिल्कुल आज तक तो हमारी जो तारीख थी वो इस्लाम के नाम पर थी और कश्मीर की आजादी के नाम पर थी, वो राय तुम्हारे के नाम पर थी, जो जो यूनाइटेड नेशन ने भी हमें हक दिया है और हुकूमत का आइन भी है, वहाँ के डोगरे के लिए हम आजादी चाहते हैं, वहाँ के मदद के लिए हम आजादी चाहते हैं, वहाँ के बुद्धिस्ट के लिए हम आजादी चाहते हैं और अपने कश्मीर के अंदर जो नेशन कश्मीरी है उसकी आजादी के लिए हमारे जद्दोजहद है। इसको हिंदुस्तान ने कोशिश की इसको मुख्तलिफ रंगों में पेश करने में, क्योंकि किसी को कामयाब हुआ और हमारी तरफ से जो बेस गेट का रोल था, आजाद कश्मीर के कायदे आज़म ने फरमाया था कि ये बेस गेट जो है ये पूरी रियासत को आजाद करने का इसको अथॉरिटी मिली थी, लेकिन बदकिस्मती से बेस गेट के अंदर इस किस्म की कोई रिवाज या कोई कानून या कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि वो रियासत जम्मू और कश्मीर की आजादी के लिए बजट फोकस करे, वो एक खरीद के तौर पर लड़े ताकि दुनिया सपोर्ट करे। ऐसा बेस गेट की तरफ से भी नहीं हुआ। तो लेकिन अब होना ये है, मैं इस वसूल से कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, जो पॉलिसी है हिंदुस्तान की हुकूमत की, तो अल्लाह ताला की मदद से जो आपके बच्चों ने वहाँ कुर्बानी दी है, जो आपकी बहनों ने बेटों ने वहाँ कुर्बानी दी है, जो इसे तो बंदूक के साय में किसने भी पाल रहा है, वो डरा नहीं, मौजूदा नहीं, वो आदमी गाजी की तरफ उसको मौसम देख रहा है। जी ठीक मारना है तो हम मजबूर होंगे। सर जी, आपका पॉइंट आ गया सर। उठाएगा और हम कभी कभी हिंदुस्तान से नहीं करेंगे, हम अपने माले वतन का जी बिल्कुल ठीक हो गया। साकिब सलीम कुरैशी साहब, आपसे ये लाजमी जानना चाहूंगा, एक चीज ऐसी है कि माशी लिहाज से पाकिस्तान का मुस्तहकम होना कश्मीर इशू के लिए कितना जरूरी है, इन शार्ट जवाब दीजिएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान, मैं साकिब सलीम कुरैशी, आप काइंडली बताइएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान का अपने लिए माशी मुस्तहकम होना बहुत जरूरी है। मैं ये कहूँगा कि हमारी दुआ भी है, हमारी आरज़ू भी है और हमारी पालसी भी है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अमन हो, इंतजाम हो, पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी अहम हो। ये कश्मीर की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए और कई पाकिस्तानियों के लिए और अरब मुसलमानों के लिए लाजमी है कि पाकिस्तान में अमन हो, इंतजाम हो और पाकिस्तान एक अजीम ताकत बनकर उभरे, जो आलम इस्लाम के लिए जरूरी है और कश्मीर की आज़ादी के लिए। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। जी सर। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि माशी इस्तेहकाम, तो पाकिस्तान के लिए अपना माशी इस्तेहकाम और माशी तौर पर उससे मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, यकीनी तौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानियाँ वो हमारे ताजिरों के लिए, हमारे सरमायाकारों के लिए, एक आम आदमी के लिए भी बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। अब जाहिर है कि पाकिस्तान एक जंग कश्मीर की लड़ रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शह रह गए, और जब आपके पास फाइनेंशियली मैटर्स अच्छे होंगे तो आप अपना मुकदमा भी अच्छे से लड़ सकेंगे। क्योंकि हमारे, जिस तरह मैंने कहा और कुछ देर पहले भी नईम साहब भी कह रहे थे कि भारत में जो हालात हमें नजर आ रहे हैं और वहां पे जिस तरह एक मिनॉरिटी के साथ सारा कुछ हो रहा है, इन सब के पीछे फंडिंग है। फंडिंग कौन लोग कर रहे हैं? फंडिंग इसराइल कर रहा है, जो भारत को पाल रहा है, जो नरेंद्र मोदी को पाल रहा है। आप ये देखें, पहली हुकूमत नरेंद्र मोदी की जो 2 टेन्योर गुजार गई है। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी दुनिया के उस दिमाग पे जो मिनॉरिटी के खिलाफ काम करते हैं, जो मज़ाहिब के खिलाफ काम करते हैं, और भारत उनका एजेंडा वो मुकम्मल कर रहा है। साकिब साहब, प्रोग्राम का टाइम कम है, इस हवाले से भी आपसे एक क्वेश्चन लाजमी था कि वहां पे सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अक़लियतें गैर में बात करें, आप वहाँ भी ईसाइयों की बात करें, यकीनन उनके लिए भी बेशुमार किस्म की मुश्किलात हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तान इन इशूज़ को रेज नहीं कर सकता और इस बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी तौर पर हिंदुस्तान पे या भारत पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती? अच्छा, ऐसा मैं सिर्फ ना एक बात आपको कहना चाहता हूँ, और मैं तमाम दोस्तों को कहता हूँ, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नईम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स, अपने आर्टिकल्स और न्यूज़ में ये बात कहता हूँ और ये कहना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने ठेका नहीं लिया, ये हम सबको मानना पड़ेगा। ये दुनिया, जब आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, आप इकोनॉमिक फोरम्स की जाके बात करते हैं, आप यूनाइटेड नेशंस के फोरम्स की बात करते हैं, वहां दुनिया के 128 कंट्रीज मौजूद हैं। आपने G20 की बात की, देखिए वहां भी कंट्रीज मौजूद हैं। क्या दुनिया में सब कुछ पाकिस्तान ने करना है? दुनिया जब ये अगर चले, मैं एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में सर ये मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको।
पाकिस्तान में अगर यहाँ किसी मिनॉरिटी के साथ कुछ और हो जाए, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है किसी वजह से भी, आपको पता है ना कि दुनिया सारी वो ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल राइट्स, पता नहीं कौन कौन सी राइट्स कमीशन पाकिस्तान पर तनकीद शुरू कर देती है। भारत के सामने सब अंधे हैं। पाकिस्तान केस उठाता जरूर है, उठा सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि जो कुछ भारत में हो रहा है, आपने सिखों की बात की है, आपने दूसरे मिनॉरिटीज की बात की, अकलियती बिरादरी की बात की, कश्मीर में भी लोग मौजूद हैं। क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा है कि सिर्फ अकेला कश्मीर की बात, कश्मीर हमारा हिस्सा जरूर है और इंशाअल्लाह हम कश्मीर लेके रहेंगे, चाहे मुज़ाकरात से लें या जंग से लें, कश्मीर को इनका बाप भी हमारे हवाले करेगा। लेकिन जहां दीगर इशूज की बात है, आपने भारत की बात की पाबंदी लगनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, दुनिया को आंखें खोलना होंगी, दुनिया के तमाम जर्नलिस्टों को जागना होगा, उन्हें बावर कराना होगा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान एज अ वकील कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान अपना रोल बेहतरीन तरीके से दे रहा है और हम उम्मीद यही रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान इस हवाले से अपनी कोशिशें और काविशें जारी और सारी रखेगा। सैयद यूसुफ नसीम साहब हुर्रियत रहनुमा हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब सलीम कुरैशी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।